उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। झटका लगना भी लाजमी है क्योंकि उद्धव ठाकरे से एक ऐसी चीज छिन गई जिस पर अभी तक उनका अधिकार था। जी हाँ, सही सुना आपने। उद्धव ठाकरे से अब शिवसेना का नाम छिन के एकनाथ शिंदे ग्रुप में पहुंच चुका है। बताते चले, चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला किया। एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह धनुष बाण सौंप दिया गया, जिससे उद्धव ठाकरे खेमे में हलचल मची है। उद्धव ठाकरे गुट ने कहा वे पार्टी के नाम शिवसेना चुनाव चिन्ह को एकनाथ शिंदे गुट को दिए जाने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगे। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा, ये सच्चाई और इंसाफ का मजाक है। उन्होंने चुनाव आयोग के इस फैसले की आलोचना की है। बता दें, पूरे मामले पर एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, बाला साहब ठाकरे सभी निर्वाचित विधायक, सांसद, लाखों कार्यकर्ताओं की ये फतह है। ये लोकतंत्र की जीत है। इसी का फैसला हमारे पक्ष में गुण दोष के आधार पर आया। हमारी सरकार बहुमत के समर्थन, संविधान और जनादेश के बेस पर बनी है। बताते चले, उद्धव ठाकरे के वकीलों के मुताबिक कोर्ट में वो चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे गुट का दावा है, दलीलों पर चुनाव आयोग ने विचार नहीं किया। साल 1999 के शिवसेना के मूल संविधान को चुनाव आयोग ने आधार माना, बल्कि एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे दोनों गुटों ने बताया था साल 2018 का पार्टी संविधान लागू हो चुका था। संजय राउत का कहना है, बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना पर 40 लोगों की तरफ से दावा किया गया। चुनाव आयोग ने इसे मंजूरी दी। ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है, इसे हम नहीं मानते। बताते चले, पिछले लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण बिल्कुल अलग थे। तब शिवसेना में दो फाड़ नहीं हुआ करते थे। उद्धव ठाकरे ही अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा थे, लेकिन पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा थी। लोकसभा के नतीजे आए तो एनडीए ने एक तरफा लहर में 41 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी 23 सीट कर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी थी, जबकि उस समय सहयोगी रही शिवसेना को 18 सीट पर जीत मिली। 4 सीट पर एनसीपी के उम्मीदवार जीते, जबकि कांग्रेस को एक ही सीट मिल सकी थी। एमआईएम का एक उम्मीदवार जीता, जबकि निर्दलीय के खाते में गई। निर्दलीय उम्मीदवार ने भी एनडीए को समर्थन दिया था। इसके साथ ही राजनीति के समीकरण बदलना शुरू हुए। विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना ने एनडीए से नाता तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाकर राज्य में सरकार बनाई। इसके भी दिन कम थे। 2022 में ये सारी चीजें खत्म हुई। सरकार ज्यादा नहीं चली। 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बड़ी बगावत हुई। पार्टी में दो फाड़ हो गए, एक शिवसेना गुट तो दूसरा एकनाथ शिंदे। 40 से ज्यादा विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। उद्धव ठाकरे गुट ने पार्टी और चुनाव चिन्ह का दावा ठोका, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे रद्द कर दिया और एकनाथ शिंदे के हक में फैसला आ गया। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा, आदेश आया है जिसमें हमें अंदेशा था। उन्होंने कहा, हम कहते रहे हैं कि हमें चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। तो चुनाव आयोग द्वारा ये जल्दबाजी दिखाई गई। केंद्र सरकार के तहत भाजपा एजेंडे के रूप में काम कर रही, हम इसकी निंदा करते हैं। दरअसल शिवसेना के धनुष और बाण चिन्ह के स्वामित्व पर अंतिम सुनवाई जनवरी में हुई थी। चुनाव आयोग का आखिरी फैसला शुक्रवार को आया, जिसके बाद से राजनीति में तहलका मच गया। हालांकि इस फैसले से जहां शिंदे गुट में जश्न का माहौल, वहीं उद्धव गुट को झटका। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद उद्धव गुट के नेताओं ने कहा, हमें पहले ही अंदेशा था, यही होने वाला है जो हुआ है। से बात कर रहा हूँ कि ये जो फैसला ये न्याय प्रविष्ट है, ये इसके ऊपर हमारी यही मांग है, यही अपेक्षा है कि ये फैसला मेरिट पे हो जाए। लोकशाही में मेजॉरिटी को बहुत ही महत्व है। लोकशाही में इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, सब कुछ है। इसके आधार पर हमारा सरकार स्थापित हुआ है। ये लोकशाही में जो बहुमत की आवश्यकता होती है, नियम के अनुसार ये सरकार हमारा स्थापित हुआ है और इसीलिए ये राज्य में सरकार लोगों के भलाई का काम कर रहा है, बड़े निर्णय लोगों के हित के ले रहे हैं और इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि न्याय व्यवस्था मेरिट पे निर्णय दे।